मित्रों, ऐसे तो मैं जब स्वयं कम उम्र का था उस वक्त से गायत्री परिवार से एक आध्यात्मिक संबंध रहा है, मन का विचारों का संबंध रहा है। मेरी माता जी गायत्री परिवार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता जी का बहुत पूजन वंदन भी करती थी। तो बचपन के समय से ही इस गायत्री परिवार से एक संबंध कहें, एक लगाव कहें, विचारों का समन्वय कहें, ये रहा है। और हमेशा से मन में इस बात का भाव रहा है, क्योंकि मैं भी जिस राजनीतिक दल से आता हूं आप सब लोग जानते हैं, जिस मूल विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूं वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो जो हमारे मूल विचार परिवार का इस देश के संस्कृति के प्रति, इस देश के इतिहास के प्रति, इस देश के भविष्य के प्रति, इस देश के समाज के प्रति जो विचार और सोच रहा है, उस विचार के बहुत नजदीक मैं इस गायत्री परिवार को बचपन से देखता रहा। इसलिए मैं बहुत सहजता के साथ इस बात को मानता था कि मैं भले ही किसी संगठन में कार्य कर रहा हूं, जैसे आप सब लोग आज यहाँ पे युवा प्रकोष्ठ के साथी के रूप में काम करते हैं, तो मैं भी जिस संगठन में युवा काल से ही काम करता था, तो मन में ये भाव रहता था कि हमारी कई अनुषंगिक इकाइयां हैं जो काम करती हैं इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं के बीच, अलग अलग कर्म करने वाले लोगों के बीच। क्योंकि समाज बहुत लोगों का समूह बन के बना है और समाज में अलग अलग तरह की वृत्ति करने वाले लोग हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, और उन लोगों के बीच भी हमारी संघ की कई अनुषंगिक इकाइयां कार्य करती हैं। तो जब जब गायत्री परिवार के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में मैं कई पुस्तकों को भी पढ़ा हूं गायत्री परिवार, तो जब अध्ययन करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये गायत्री परिवार, लगता था क्या, लगता है आज भी है, हमेशा लगा है कि ये परिवार अपने ही बीच का परिवार है। और हम जिस उद्देश्य से, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ और किया नहीं सिवाय सामाजिक राजनीतिक कार्य करने के, तो संपूर्ण रूप से एक प्रकार से जीवन समाज के लिए ही गया है। तो मैं यही समझता रहा हूं कि मैंने जिस कार्य के लिए अपने जीवन को समाज में दिया, चाहे वो किसी विचार के साथ जुड़ के, किसी सामूहिक राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ के, यह गायत्री परिवार भी देश के उसी पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। भारत माता को उसी परम वैभव, भारत माता को उसी परम वैभव पर पहुंचाने के सोच के साथ काम कर रहा है, जिसकी चर्चा अभी मनीष जी कर रहे थे। मैं इनकी बातों को भी सुन रहा था और मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे गायत्री परिवार के किताबों को पढ़ा है। तो जिस भविष्य के भारत की कल्पना हम करते हैं और हम सब लोग उस कल्पना के साथ जो काम करते हैं, वही काम गायत्री परिवार भी करता है। और मैं समझता हूं कि अभी युवा प्रकोष्ठ की कुछ गतिविधियों के जो पुस्तक थे, मैं उसको देख रहा था, पिछले 27 वर्षों में जो कुछ आपने किया है उस विचार के साथ ही किया है, और उस विचार के लिए ही किया है कि 2026 या उसके आगे आने वाले समय में एक बार फिर से भारत आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामरिक रूप से दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने। क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के बारे में ये इतिहासों में लिखा है कि यह सोने का चिड़िया था। सोने का चिड़िया मतलब आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से संपन्न राष्ट्र, दूसरों को मदद करने वाला राष्ट्र। हमने अपने पुस्तकों में पढ़ा है कि यह देश सामरिक रूप से संपन्न राष्ट्र। आज ना हवाई जहाज बन रहे हैं, लॉन्चर्स बन रहे हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रहे हैं, लेकिन जब दुनिया में कहीं कुछ ऐसा नहीं होता था, उस समय इस प्रकार की शक्ति आज से हजारों हजार साल पहले इस भारत को प्राप्त हुई। उसी प्रकार से शैक्षणिक रूप से यह देश दुनिया को ज्ञान देने वाला देश था। हम लोग जिस राज्य के वासी हैं, यही नालंदा, यही राजगीर,
यही विक्रमशिला, इस राज्य में देश और दुनिया से लोग आते थे और शिक्षा ग्रहण करके जाते थे, और हम शिक्षा के प्रकाश पुंज थे, हम शिक्षा से लोगों को आलोकित करते थे। बीच के कालखंड में आज से कुछ शताब्दी पूर्व ऐसी परिस्थिति इस देश के अंदर बनी, हम गुलाम हो गए, और गुलाम होने के बाद निश्चित रूप से जो हमारी सांस्कृतिक पहचान थी उस पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है, इतिहास गवाह है। और जिन सांस्कृतिक पहचानों पे चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर थे उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति को तोड़ने की कोशिश हुए, और हमारे इतिहास को भी बदलने की कोशिश हुई। कई साहित्यकारों ने हमारे देश के इतिहास को भी, हमारे देश के कई महापुरुषों के जीवनियों को भी गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा। यहां तक कि इतिहास जो इस आजादी के आंदोलन के इतिहास है, उस संदर्भ में भी कई लोगों ने गलत तथ्यों के साथ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, और इस कारण से जो कुछ शताब्दियों में कमजोरी आई, हम सब लोग दुनिया में आज कहीं ना कहीं पिछड़ गए, कुछ देश हमसे आगे निकल गए। लेकिन भारत के लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है कि एक बार फिर से हम देश को दुनिया का अग्रणी देश बना सकते हैं। और हमेशा से समाज में जब कोई परिवर्तन होता है, समाज जब कोई अंगराई लेता है, समाज जब कोई नई दिशा की ओर चलता है, समाज जब अपने इतिहास को पढ़ के भविष्य को सुधारने की ओर चलता है, तो उसमें युवाओं की ही सर्वाधिक भूमिका होती है। और यह सुखद संयोग रहा है, मैं मानता हूं कि यह सुखद संयोग रहा है कि विगत कुछ दशकों से इस देश की जो भी युवा पीढ़ी रही, आज आप युवा हैं, 20 साल पहले मैं युवा था, 20 साल के बाद आपके बाद का कोई युवा होगा, लेकिन यह जो पिछले कुछ दशक के युवा थे, उन युवाओं ने इस बात का संकल्प लिया कि हमारे देश के अंदर की जो सांस्कृतिक विरासत पे चोट पहुंचाई गई थी, हम उसे वापस प्राप्त करेंगे। हमारे सांस्कृतिक धरोहरों पे जो चोट पहुंचाई गई थी, उसे हम वापस प्राप्त करेंगे। हमारे आध्यात्मिक ताकतों पे जो चोट प्रहार किया गया था, उसे हम वापस प्राप्त करेंगे। हमारी जो संस्कृति को मिटाने या भुलाने की कोशिश की गई थी, इतिहास के जिन पन्नों पे गलत व्याख्या किया गया था, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये संकल्प आजादी के बाद, मैं कहूं तो पिछले 2-3 दशकों से ये ज्यादा भाव देश के युवाओं के अंदर आया, और आज उसका परिणाम दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल से पहले, 125 साल पहले, 120 साल पहले ये बात कहा था कि यह देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। और हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। और आज क्या सुखद संयोग है कि जिस समय में आज देश बदल रहा है, मैं कई बातें नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह विशुद्ध गायत्री परिवार का कार्यक्रम है और कहीं से मेरे मन का भी भाव नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक बात करूं, लेकिन सच्चाइयों की चर्चा तो करनी पड़ेगी। आज के प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है, और जिस स्वामी विवेकानंद की तस्वीर हम लोग लगा के, उनको अपना प्रेरणा पुरुष मान के, उनकी पुस्तक से, उनके जीवनी से सोच समझ के हम अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करते हैं, उनका भी नाम नरेंद्र था। और आज जिनके नेतृत्व में आज भारत फिर से एक बार दुनिया के अंदर शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होता जा रहा है, आज एक बार फिर से आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता जा रहा है, चाहे वह तकनीक की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी हो, चाहे वह सामरिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से। पिछले कुछ वर्षों में भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया के प्रभावशाली देशों में आगे बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री, जिनका नाम भी नरेंद्र है, वो
दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में उभरे। आज हम सब भारतीय 130 करोड़ भारतीय इस बात पर गर्व करते हैं कि दुनिया का आज सबसे मजबूत नेतृत्व करने वाला कोई प्रधानमंत्री नेता है तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी का नाम लेके हम गौरवान्वित होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी छोर में जाते हैं तो हम देखते हैं यही शक्ति तो हम युवाओं को प्राप्त करनी है। हम जो युवा यहां बैठे हुए हैं, आप ही भविष्य हैं। मैंने भी अपने जीवन का, मैंने कहा राजनीतिक जीवन मैंने बिताया। मैं भी उस दल के युवा शाखा में लंबा समय तक काम किया हूं। मैं भी इस प्रांत का अध्यक्ष रहा उस युवा शाखा का। मैंने युवाओं की शक्ति को देखा है, जाना है, काम किया है, और एक युवा की सोच क्या होती है और अंजाम क्या दे सकता है, इस बात को प्रैक्टिकली मैंने किया। तो आज मुझे इस गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ में आप सब लोगों के बीच आके जो बातचीत करने का अवसर मिला है, मैं आज के इस समय में जरूर अपने गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के साथियों को कहना चाहता हूं कि जीना है तो देश के लिए जियो, मरना है तो देश के लिए। और समाज में कोई एक ही काम नहीं होता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में आगे कुछ करने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक ही क्षेत्र नहीं होता। केवल ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख जाएंगे तभी बहुत आगे हो जाएंगे। ये वादन करके भी हम बहुत आगे हो सकते हैं, हम गीत संगीत करके भी आगे हो सकते हैं, हम खेल के भी बहुत आगे हो सकते हैं, हम शिक्षक बन के भी समाज को बहुत सुधार सकते हैं, हम विज्ञान के छात्र होकर भी अच्छा कर सकते हैं और साहित्य के छात्र होकर भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस चीज में मन लगे आपका और जिस काम से लगे कि राष्ट्र के निर्माण में मैं इस तरीके से सहयोग कर सकता हूं, उस काम को आपको आगे बढ़ के स्वच्छंदता से करना और निश्चित रूप से वह परिणामदायक होता है। और आप सब लोग जो आज यहां इकट्ठा हुए हैं, आप सब हमारे देश के भविष्य हैं और यह देश तो युवाओं का देश है। आज भी लगभग 65% आबादी हमारे राज्य की भी और हमारे देश की आबादी ऐसी है जिसकी उम्र सीमा 35 वर्ष से कम की है, मतलब युवा है। यह युवा देश है और यही सही समय है, यही कुछ वर्ष है, यही अगला दशक है, जिस दशक में, जिस आगे आने वाले वर्ष में हम अपने देश को उस जगह पे पहुंचा सकते हैं जहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने पहुंचाने का सपना देखा था। और विवेकानंद जी ने ये कहा था कि हम सब लोग को उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और आप सब युवाओं को तब तक कार्य करता रहना होगा जब तक इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका को आप प्राप्त न कर लें। और यहां एक उक्ति और देखी मैंने, यह भी बहुत प्रेरणादायी उक्ति, जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। जीतने पे आप नेतृत्व कर सकते हैं और हारने की सूरत में दूसरे को दिशा दिखा सकते हैं। यह काम जो है जोखिम उठाने का, यह कोई 60 और 70 साल का आदमी नहीं करता है। यह जोखिम उठाने का काम जो कर सकता है वह युवा ही कर सकता है और युवा ही करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई आप सब लोगों के बीच आकर, और मैं मनीष जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने आपके कई दैनंदिनी कार्यक्रम देखे, साप्ताहिक कार्यक्रम देखे, वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा देखी। आप जो भी कार्यक्रम की रचना किए हैं, वह रचना निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण के कार्य में बहुत सहयोगी होगा, सहायक होगा।
और हम सब लोग मिलके देश को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। कल ही मैं जगदीशपुर में था। जिस राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, जिस भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के हम संकल्प लेके काम करते हैं, कल मैं जगदीशपुर की धरती पे था। बिहार का ही अपना धरती है, वह ऐतिहासिक धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के भी इतिहास को कुछ इतिहासकारों ने गलत तरीके से परिभाषित करने का काम किया था। उन्हें विद्रोही लिखता था लोग। क्या वो विद्रोही थे? नहीं, वो तो राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया था। तो इतिहास को गलत लिखने का जिन लोगों ने काम किया था, कल बिहार के लोगों ने कल जगदीशपुर की धरती पर एक इतिहास रचने का काम किया। और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी भी देश में अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कहीं एक जगह कोई राष्ट्र प्रेम का सामूहिक कार्यक्रम, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, राष्ट्र प्रेम का सामूहिक कार्यक्रम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कल बिहार के लोगों ने वहां किया। और क्या विहंगम दृश्य था। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग आए थे, लगभग 1200 लोगों की उनकी टीम थी, जो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे कि वास्तव में संख्या कितनी है। स्कैनिंग, एक एक फेस का स्कैनिंग हो रहा था, एक एक हाथ में बैंड लग रहा था, उस बैंड का फिर स्कैनिंग होता था। ऐसे तो झंडा लेके वहां लाखों लोग आए थे, लेकिन जो इस पूरे सिस्टम से गुजरे उनकी संख्या 78,220 थी। और यह विश्व रिकॉर्ड बना। इसके पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, जिसने अपने देश में 57,000 पाकिस्तान के झंडे के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था। उस रिकॉर्ड को कल भारत में अपने बिहार की धरती में तोड़ने का हम लोगों ने किया। और मैं कह सकता हूं, मैं वहां कार्यक्रम का साक्षात गवाह था। इस रिकॉर्ड को तोड़ने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, वहां बहुत बड़ी संख्या में युवा थे। और दलीय भाव से ऊपर उठ के राष्ट्र प्रेम के भाव से सबों के हाथ में, आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने यदि लाइव देखा होगा टीवी पे, क्या विहंगम दृश्य था। लाखों तिरंगा एक साथ पूरे मैदान में फहर रहा था और युवाओं के हाथ में वो झंडे थे, वो जोश था। वो तिरंगा जो फहर रहा था, वह जोश ही, जो युवाओं के अंदर जोश है, वह जोश ही देश को आगे ले जाने की चुनौती को स्वीकार करने का संकल्प था। और उस संकल्प को हम लोगों ने कल लिया। मैं अपने गायत्री परिवार के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के, सशक्त राष्ट्र के निर्माण में आप सबकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब अपने भूमिका का पालन करें। भारत की युवा शक्ति को मैं इस रूप में देखता हूं कि आंखों में वैभव के सपने, मन में तूफानी सी गति हो। आंखों में वैभव के सपने, मन में तूफानी सी गति हो, परिवर्तन की ललक हो, अदम्य साहस हो और स्पष्ट संकल्प हो, तो हम अपने देश को उस मुकाम पे पहुंचा देंगे। और यही काम इस देश के करोड़ों युवाओं को करना है। और जो करोड़ों युवा हैं इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो करोड़ों युवा हैं, उन युवाओं को मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। उन युवाओं को दिशा देने की भी जरूरत होती है। उन युवाओं को एक अच्छा समूह देने का भी आवश्यकता पड़ता है। उन युवाओं को एक संगठित शक्ति देने की जरूरत होती है और वो देने का काम ये गायत्री परिवार कर रहा है और उसका प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। और मनीष जी को एक बार फिर से, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मैं तो बचपन में अपने माताजी के साथ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माताजी के पुस्तकों को पढ़ता था,
कई साहित्य आते थे, घरों में जाते थे, मैं उनको पढ़ता था, कई कार्यक्रमों की जानकारी मिलती थी। गायत्री मंदिर में भी आना होता था। अभी तो 4-5 दिन पहले ही एक उपनयन संस्कार में भी मैं यहाँ आया था, तो आते जाते रहता था। लेकिन वास्तव में मुझे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आंतरिक जानकारी नहीं थी। तो आज मुझे आके मेरे हृदय को भी बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे हृदय को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के निर्माण के कार्य में जो हम सब लोग जानते थे कि गायत्री परिवार काम करता है, आज प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखने का अवसर मिला मुझे। इसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं।